हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। आज आप इस वीडियो में जानेंगे 10वीं और 9वीं क्लास में विषयों और किताबों की संख्या। अगर आप 10वीं 9th या 8th क्लास में हैं तब ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 9th और 10th में किताबों की संख्या कितनी है और विषयों की संख्या कितनी है। ये दोनों में अंतर है, किताब और विषय में। कुछ लोग इसको एक ही समझ लेते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी, इसमें आपको 6 कैप दिखाई दे रहा होगा, तो आप समझिए कि 9th और 10th में 6 कैप है। इस कैप को आप विषय समझ सकते हैं, मतलब हिंदी का एक है, संस्कृत का एक है और एक अंग्रेजी का है, एक मैथ का है और एक साइंस का है और एक एसएसटी का है। हम लोग इसे लिखेंगे। अगर आप इन जानकारियों से परिचित नहीं हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी, मैंने इसे नोट करके रखा है पहले से ही। देखिए, इसमें सब्जेक्ट आपको 9th या 10th में या वो दोनों का है, 6 विषय पढ़ने होते हैं। कितने विषय पढ़ने होते हैं? 6। अंग्रेजी पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, संस्कृत, गणित, साइंस और सोशल साइंस। 6 विषय होते हैं। और आप बिहार बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार या बिहार बोर्ड ने जो सिलेबस निर्धारित करी है उसमें इंग्लिश की बुकों की संख्या है, यानी विषय तो इंग्लिश एक है, किताब कितना है? 2। हिंदी का भी किताब कितना है? 2। संस्कृत का भी किताब कितना है? 2 है। मैथमेटिक्स का 1 है, साइंस का 1 है और एक सोशल साइंस का 4 किताबें। आप ध्यान में रखेंगे, ये साइंस और सोशल साइंस की जो किताबें हैं वो केंद्र सरकार की किताबें हैं, ठीक है, यानी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होती है किताबें, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में जान लेते हैं कि इंग्लिश को क्या बोलते हैं, हिंदी को। देखिए, तो अंग्रेजी की किताबें हैं 2, हिंदी के 2, संस्कृत के 2, गणित के 1, विज्ञान के 1, सामाजिक विज्ञान के 4। विद्यार्थी, आप मत समझ लेना कि ये दोनों अलग अलग है। मैं इसे ऊपर इंग्लिश में लिखा हूँ और इसे नीचे हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है। आप जो चाहें या दोनों नोट कर लें, दोनों नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, या दोनों के बारे में आप जानकारी रखें। यानी टोटल किताबों की संख्या कितनी है विद्यार्थी? 12। आप तो बोलेंगे कि मेरे पास 12 नहीं, मेरे पास तो 14 किताब हो रहे हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि 12 से 14 कैसे हो जाता है। अब वर्तमान में इतना समझिए कि आपके पास विषय कितने हैं, यानी आपको 9th या 10th में कितने विषय पढ़ना है? 6 पढ़ना है। और किताब कितनी है? 12 है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपने जान लिया। आगे चलिए। देखिए, साइंस को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। अगर आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लेते हैं तो 3 अलग अलग भागों में आता है, ठीक है। इसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। यही अगर आप बाहर से किताब खरीदते हैं, एनसीईआरटी आप नहीं लेते हैं, तब आपकी किताबों की संख्या 14 हो जाएगी, क्योंकि 2 साइंस बढ़ जाता है। अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं तो उस बुक में तीनों एक साथ आता है, फिजिक्स भी उसी में रहता है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रश्न आता है विद्यार्थी कि सामाजिक विज्ञान के 4 किताबें कितने हैं? 4। तो 4 कौन कौन है? यानी सोशल साइंस की 4 किताबें हैं, तो 4 कौन कौन है हम लोग ये भी जान लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि विषय और किताब में क्या अंतर है। देखिए, सोशल साइंस में आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। कि ये विषय हैं इसमें 5, लेकिन किताब आता है 4 इसका। यानी जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ज्योग्राफी और ये आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों एक ही में होता है। आप कोई भारती भवन का बुक लें, आलोक प्रकाशन का लें, या आप जो बिहार सरकार की किताब है उसका लें, ये दोनों एक ही में शामिल होता है। भूगोल में ही क्या है? आपदा प्रबंधन है, ठीक है। इस तरफ से आप देखोगे तो सोशल साइंस में 4 किताबें हैं, लेकिन विषय कितने पढ़ने होते हैं? 5। पाँचों से सवाल आते हैं, 10वीं में भी और 9th क्लास में भी। तो याद रखेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो विद्यार्थी, उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगा। अगर आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।